और अगर बेस्ट फास्ट बॉलर प्रोड्यूस बाय सब कॉन्टिनेंट क्या आप कहेंगे वसीम अकरम? नंबर वन, विदाउट एनी डाउट, उससे बेहतर शायद दुनिया में नहीं मैंने देखा एज ए गेंदबाज। वसीम अकरम ऐसा बॉलर मिलता था कि अगर उसको नजर आ जाए कि मैं मैच जीत सकता हूं, तो उससे डेंजरस बॉलर कभी पैदा हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि वो उसमें वो आर्ट था। आई थिंक वकार यूनिस 100% हर बॉल पे देता था जो वसीम नहीं देता था। वसीम इंतजार करता था मैं कब बैट्समैन की आंख में थोड़ा बहुत डर देखूं। और तीसरा इमरान। आई थिंक ये तीन गेंदबाज, मैं शोएब को भी मानता हूं पर मैं इन तीनों से आगे नहीं रख सकता उसको। और विकेट कीपर अगर ले इस टीम के? आप कपिल, मेरे ख्याल में धोनी मेरे ख्याल में बड़े धोनी, मैं उसको बहुत हाई रेट इसलिए करता हूं क्योंकि वो मुश्किल वक्त का प्लेयर है। देखिए, एक होता है फ्लैट ट्रैक बुली, आसान विकेटों का प्लेयर, एक होता है मुश्किल विकेटों का और अच्छी बॉलिंग का प्लेयर। इसलिए बाय द वे वो थोड़ी देर के लिए शाइन करते थे, लेकिन कपिल बेयर विटनेस करेंगे महेंद्र अमरनाथ भी अच्छी बॉलिंग को बहुत अच्छे बैट्समैन थे ज्यादा देर। और अगर स्पिनर ले, एक कोई स्पिनर? आई थिंक अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आई थिंक अनिल कुंबले इन द एंड टेक द लीड, बिकॉज कहना बड़ा आसान है, ऑकवर्ड था, लगता नहीं था इतना है। जब शुरू किया उसने खेलना तो मुझे नहीं लगता था कि ये 300-400 विकेट लेगा, 500-600 विकेट लेता है। तो आप कह सकते हैं किसी प्लेयर के पास इतना दम है जो लगातार लेता रहे, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया। पुराने क्रिकेटर्स की इन्होंने बात की, मेरे जहन में सिर्फ एक ही पुराना क्रिकेटर आता है जो है वो वीनू मनकट, जो उनके पास थी शायद मैंने किसी ऑलराउंडर के पास नहीं देखा, बैटिंग करने की एबिलिटी और गेंदबाजी करने की एबिलिटी। तो मेरे हिसाब से तो वो कोई भी टीम बने मैं उनको अपनी टीम में रखना चाहता हूं। यानी ये इंडो पाक 11 अगर बनती, कपिल देव, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, नहीं आप तो है ही टीम में, इमरान खान, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, जहीर अब्बास, धोनी, अकरम, ये सब एक टीम में आते तो दुनिया को हराते कि नहीं? राहुल द्रविड़ भी है। राहुल, चलिए बहुत नाम है, बहुत बाहर रह गए कई। और देखें, अब्दुल कादर एस्टिमेट करें क्योंकि अब्दुल कादर अनफॉर्चुनेटली वो तब खेला जब फ्रंट फुट पे कोई लेग स्पिनर को आउट नहीं देता था। अब जो मैंने शेन वॉर्न को विकेट लेते देखी हैं, और मैं यहीं था वर्ल्ड कप में, आपके बल्कि आपके साथ ही थे जब विव रिचर्ड्स भी थे और राणा टुंगा भी थे। तो विव रिचर्ड्स और राणा टुंगा दोनों ने मुझे कहा कि अब्दुल कादर शेन वॉर्न से बेहतर बॉलर था। शेन वॉर्न को फ्रंट फुट पे एलबीडब्ल्यू मिलता था, अब्दुल कादर को कभी मिला ही नहीं एलबीडब्ल्यू। और अब तो रेफरल सिस्टम जो आ गया है, इससे तो अब्दुल कादर की विकेटें पता नहीं कहां से कहां होती। दो आखिर